तो इसलिए राधा जी का कृष्ण कह रहे हैं, हे राधे आपके हृदय में ऐसे क्षमा, इसे राधा जी के कहा जाए वो राधा कृपा कटाक्ष में राधा खमेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, राधा के क्षमा के ईश्वरी कहा जाता है, खमेश्वरी कहा जाता है, समस्त प्रकार के क्षमा के ईश्वरी कहा जाता है। इसलिए ये स्तुति कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण राधा जी के खमेश्वरी करके स्तुति कर रहे हैं। है तो यहाँ पर नारद, किंतु वास्तव में स्तुति कौन करे? कृष्ण ही राधा जी के जो है खमेश्वरी कह करके स्तुति कर रहे। उसमें सुंदर व्याख्या है, चलो और एक बार देख करके बता देंगे आप। बहुत सुंदर। राधा जी के क्यों खमेश्वरी कहे? रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोदो काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे शिराधिके नमस्ते। राधा के खमेश्वरी, क्षमा के ईश्वरी कहा जाता है। कृष्ण के सारे दोष को क्षमा कर देते हैं। कृष्ण इतने बार 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 दोष करते हैं, चंद्रावली के कुंज में जाते हैं, किंतु राधा इसे क्षमा कर देती कि नहीं कर देती? ये खमेश्वरी कहा जाता है। वो इसलिए इसे व्याख्या भी करते हैं। बोलो वृंदावनेश्वरी की जय। रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोदो काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे शिराधिके नमस्ते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय। उस ऋषि के नाम क्या है? मैं भूल गया, उसे लिखा है। हाँ, उन्हें पंडित के नाम क्या है जिसको अष्टावक्र ऋषि हराया था? बंदी। हाँ, बंदी ऋषि था। ऋषि के नाम ही था बंदी ऋषि। वो बंदी जो है ये कोहड़ के हरा दिया था, और कोहड़ के हरा करके उनको पानी में जल समाधि दे दी है। गले में पत्थर, पैर में पत्थर आदि बंद करके जल समाधि दी। देखो, और फिर वो अष्टावक्र ऋषि शास्त्र आदि लाभ करके जब उसके पता चला ये मेरे पिताजी के जो है ये हरा करके प्राण दंड दे दिया, मैंने पता है। और वही जो है अष्टावक्र ऋषि बंदी के जो है हराया। बंदी के जब हरा दिया, बंदी जब हार गए तो बंदी रोने लगे, जब मुझे भी तो ये दंड देंगे, प्रतिशोध लेंगे। किंतु उन्होंने अष्टावक्र ऋषि नहीं दिया, प्रतिशोध नहीं दिया, क्षमा कर दिया। तो उसी कथा को जो है स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, हे राधे आप अष्टावक्र ऋषि की भांति जो है यानी क्षमेश्वरी, क्षमा की उसकी। और वो अनेक पुराण में अनेक कथा है, एक पुराण की थोड़ी है, अनेक पुराण में अनेक कथा है। क्षमा कर, इसलिए हाँ, यही अष्टावक्र ऋषि जब जनक महाराज के सभा में आए तो उस समय जनक महाराज के सभा में सारे लोग क्या बोले, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आदि कर रहे थे। तो जब अष्टावक्र ऋषि आने लगे, कुछ ज्ञानी लोग जो है हंस रहे थे। तो जब हंस रहे, अष्टावक्र ऋषि कुछ नहीं बोले। जब कथा जब प्रारंभ होने लगे तब जनक ऋषि कहने लगे, इस कथा के प्रारंभ में कौन बोलेंगे? कथा की जो है प्रारंभ कौन करेंगे? तब उसमें ऋषि बोले, जो अष्टावक्र ऋषि सबसे महान है, सबसे बोले ब्रह्म ज्ञान के बारे में बोले। तो उस समय अष्टावक्र ऋषि बोले, यहाँ पर एक भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है जो मैं ब्रह्म तत्व आलोचना करूं। सब चमार बैठे हुए हैं सब। और इसी को तब छटपटाने लगे, हम लोग चमार है। चमार किसको कहा जाता है? जो चमड़ा के व्यवसाय करते हैं। ये चमड़ा मोटा चमड़ा है, ये पतला चमड़ा है, ये सर्प के चमड़ा है, ये व्याघ्र के चमड़ा है। चमड़ा के जो बिजनेस करते हैं उसे कहा जाता है चमार। कहते हैं कपलार, क्या बोलते हैं? पोपलार। ऐसे नहीं, मोची कहा जाता है। मोची जो है ये अत्यंत लो कास्ट कहा जाता है, अत्यंत घृण्य शब्द होता है। कहते साले तू एक मोची है,
हैं? खाते ना, गाली दिया जाता है, जिसके कोई सदाचार नहीं है, लो कास्ट होता है, मोची है, शुचि और मोची। शुचिता नहीं है, जिसके शुचिता की अभाव है उसी को कहते हैं मोची कहा जाता है। तो उसी प्रकार अष्टावक्र ऋषि एक गाली देना शुरू कर दी। बोले यहाँ पर सभा में एक भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सब ऋषि लोग। पर क्यों? बोले हम लोग सब तक तो जानने वाले हैं। बोले आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। बोले क्यों? जब मैं यहाँ आ रहा था, क्या आप लोग के ब्रह्म दर्शन हुआ कि मेरे शरीर के वक्रता दर्शन हुआ, चामड़ा के दर्शन हुआ? ये काले है, ये पतला है, ये गोरी है, ये टेढ़े है, मेढ़े है, ये क्या है? आत्मा दर्शन है? ये तो हमारे चामड़ा के दर्शन करें। तब सब ऋषि लोग समझ गए और उस समय इतने वो ये करने लगे, गाली देना शुरू किया। ये अष्टावक्र ऋषि की कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। अघासुर की जन्म करने उसी प्रकार है। एक अप्सरा था, देखने बहुत सुंदर था, और अष्टावक्र ऋषि एक समय आने लगे, उसको देख करके वो अप्सरा जो है हंसना शुरू कर दिया, है हंसी मजाक की। तो अष्टावक्र ऋषि उनको अभिशाप दे दे, जा तू सांप होकर जन्म ले। अष्टावक्र ऋषि उस अप्सरा को श्राप दे दिया, वही अघासुर होकर जन्म लिया। तब वो उन्होंने जब अष्टावक्र ऋषि के चरण पकड़े रोने लगे, कहने लगे जाओ तुम्हें अभिशाप दे दिया, साफ हो तुम अजगर होके जाओ, और द्वापर युग में कृष्ण आकर के तुम्हें उद्धार करेंगे। ठीक है, अघासुर वर्णन लीला जो बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय। बहुत कथा है। 12 बज गया है? हाँ, 12 बजे के बाद एकादशी की फलाहार ले सकते हैं। है कुछ बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, ये भोग लगा दिया था, चलो भोग लेकर ही चला गया। ठाकुर जी खा ली। और उधर पर सजाओ, पहले तो सजाओ। और दिया कि नहीं दिया? वो क्या बोले, बैनर सेवा। और देखो कांसर कहाँ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है।